हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के वीडियो का जो हमारा विषय है यानी कि जो टॉपिक है वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो चाहे नया व्यक्ति हो या पुराना विश्वासी हो, कोई भी हो, आज का टॉपिक हर एक के लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के ऐसे 5 वचन मैं आपको देने वाला हूं, जिन वचनों को जब आप पढ़ेंगे, उनके अनुसार जीवन जिएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा सकते हैं और परमेश्वर की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हमें बताइए कि पवित्र आत्मा पाने के लिए यानी कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए हम क्या करें। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खुलकर सारी बातें बताने वाला हूं, वचन के द्वारा आपको समझाने वाला हूं कि एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको पवित्र आत्मा की अगुवाई किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, कैसे वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा, अनुग्रह में चलेगा, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आज जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उस वचन के अनुसार खुद के जीवन को भी परखिएगा और देखिएगा, अगर आप अपने जीवन में उन वचनों को लागू करेंगे और उन वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल पाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के हर वो काम जो पवित्र आत्मा आपके द्वारा करना चाहते हैं, उन सारे कामों को आपके जीवन में आप होते हुए देखेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वचन मैं आज बता रहा हूं, इनको आपको अपने जीवन में लागू करना होगा और किस प्रकार से चलना है, यह मैं वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाए, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो है। अगर आप पवित्र आत्मा के उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी, पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन तक भी परमेश्वर का ये वचन पहुंचे और उन्हें भी पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे वचन बाइबल से, जिनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की जो अगुवाई को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कई सारे टॉपिक देते हैं कि ब्रदर, हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के दे दो, हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के दे दो। तो बहुत सारे आपके तरफ से मेरे पास कमेंट आते हैं। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं और मैं रुक कर हर टॉपिक पर वीडियो बनाता भी हूं। आप भी जानते हैं, हमारे चैनल पर लगभग सारे टॉपिक जो आप हमें लिख कर देते हैं, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। उन्हीं में से एक टॉपिक मैंने आज लिया है, जिस पर बहुत सारे भाइयों ने यह कमेंट किया था कि हमें बताएं कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई किस प्रकार मिल सकती है और परमेश्वर का जो वायदा है कि तुम्हें एक सहायक दिया जाएगा, उसको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वीडियो बना के बताइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैं वचन आपको देना चाहता हूं, उस वचन को ध्यान से सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला वचन जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और वचन 1। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को यह कह रहे थे कि तुम बहुत उतावले हो जाते हो, बहुत ही घबरा जाते हो। यहां तुम्हें बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना है, बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना है, शांत रहना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है और मुझ पर भी विश्वास रखना है। तो मैंने क्यों यह वचन सबसे पहले आपको पढ़ाया, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो जैसे ही विश्वास में आते हैं और वो सोचते हैं कि अब उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाए, अब उन्हें बहुत सामर्थ मिल जाए, अब वो पवित्र आत्मा के वरदान से चिन्ह और चमत्कार करना शुरू कर दें, वो दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू कर दें, वो बीमारों पे हाथ रखे बीमार चंगे हो जाए। इस प्रकार की एक जो अंदर एक लालसा आ जाती है, सामर्थ पाने की लालसा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की लालसा, वो चीज पाने से पहले आपको इन वचनों के आधारित अपने जीवन को समझना होगा। व्याकुल नहीं होना है। देखिए, आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप जाकर सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करो, बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाओ। नहीं मेरे
प्रियो, पवित्र आत्मा का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपके जीवन को पवित्रताई में चलाना, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारे लिए एक सहायक है। इसीलिए ये वचन मैंने आपको पढ़ाया कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हर चीज को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए ज्यादा व्याकुल मत बनो, शांत रहो, थोड़ा इंतजार करो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, जैसे यीशु मसीह कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा परमेश्वर जो तुम्हारी सहायता करेगा, और वही है पवित्र आत्मा। तो सबसे पहला वचन जो ये है कि आपको शांति रखना है, समय के अनुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना है और अपने जीवन को वचन के अनुसार परफेक्ट करना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं। तो यह चीज आपके अंदर होना चाहिए। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य, उसे पाने से पहले आपको एक बात का ध्यान अपने जीवन में रखना है। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 15 आयत को जब हम यहां पढ़ते, 15 और 16 आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई में चल पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो काम करना है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी मानोगे। तो आज्ञा को जो व्यक्ति मानेगा उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी। उसी के लिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, यानी परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो आपको एक पवित्र आत्मा दे जो आपकी सहायता करे। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो पवित्र आत्मा से पहले ही भर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक पिता परमेश्वर किसी के मन को नहीं फेरता, तब तक कोई भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता है। क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमें चुना है। तो इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर किसी के मन में काम करते हैं, तभी कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेता है कि हाँ, यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता हैं, उसके बाद उसको एक पवित्र जीवन जीना है। और शैतान हमेशा पवित्र जीवन जीने वालों के विरोध में रहता है, और मनुष्य इतना ताकतवर या इतना बलशाली नहीं है कि वो शैतान को हरा सके और एक खुद की ताकत लगाकर पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हमें एक सहायक दिया गया है जो कि पवित्र आत्मा, जिसके विषय में यीशु मसीह यहां पर वायदा कर रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है, और हर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर के वचन को मानता होगा। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और मैं पिता से विनती करूंगा कि उसे एक और सहायक दिया जाए जो उसकी सहायता करे। अब ये सहायक कौन है? कौन है ये सहायक? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा? इस बात को हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो हम एक अगला वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का ही 17 आयत पढ़ेंगे। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह यहां कहता है, वो जो आत्मा के विषय में मैंने तुमसे वादा किया, वो कौन आत्मा है? वो सत्य की आत्मा है। परमेश्वर सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में सिवाय परमेश्वर के। तो सत्य की आत्मा यानी कि परमेश्वर की आत्मा है, उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान चुके हैं और उसके बाद भी आप एक संसारिक जीवन जीते हैं, आज भी अपने पुराने स्वभाव में जीते हैं, आज भी आप वो सारे काम करते हैं जो पहले किया करते थे, तो आप अब भी संसारिक व्यक्ति ही हैं। आपका मन परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपका जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और मन का परिवर्तन तभी पूरा होता है जब आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर आपका चाल चलन नहीं बदला है
तो आज भी आप एक संसारिक व्यक्ति हैं और वचन कहता है सत्य की आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्रियो आपको समझना होगा, अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को परखना होगा। तो आज अपने जीवन को जांच कर देखिएगा कि उद्धार पाने के बाद आपके वो स्वभाव जो पाप के स्वभाव थे वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आज भी आप उन्हीं सारे चीजों में रहते हैं जैसे पहले रहा करते थे। आज भी आप बुरे बुरे विचार अपने मन में लाते हैं, आज भी आप गंदी बातें करते, गालियां देते, आज भी आप दारू सिगरेट बीड़ी सब कुछ पी रहे हैं, आज भी आप संसारिक हर अभिलाषाओं को पूरा करते हुए चर्च भी जा रहे हैं और दुनियादारी की चीजों में भी लगे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपको मिले। ये नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार उसे नहीं जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम में वास करता, तुम में रहता है। और हम जब 1 कुरिन्थियों 3:16 पढ़ते, क्या लिखा वहां पर? लिखा है कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता। मेरे प्रियो, ये शरीर जब पवित्र होगा तभी पवित्र आत्मा की अगुवाई भी आपको मिलेगा। इस शरीर को पवित्र करना पड़ेगा आपको, आपके जीवन के पापों से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से विनती करिए कि पवित्र आत्मा आप मेरे शरीर को शुद्ध करने में मेरी मदद कीजिए और आप मेरे अंदर आकर वास करिए, तभी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आगे जो एक मैं बात बताना चाहता हूं, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। तीन अलग अलग व्यक्तित्व वाले त्रिएक परमेश्वर है। यीशु मसीह अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, परमेश्वर अलग, ऐसा नहीं, तीनों एक हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाती है तो समझ लीजिए वो तीनों आपके साथ हैं। इसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 23 आयत। यहां पर हमें समझ में आता है। यहां देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहां कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वास करेंगे और हम लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे वचन को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है और मेरा पिता यानी परमेश्वर भी उससे प्रेम करेगा। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह के वचन को मानेंगे, और जब आप यीशु मसीह के वचन को मानेंगे तो आपसे कौन प्रेम कर रहा है? पिता परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। और यीशु कहते हैं कि और हम उनके पास आकर उनके अंदर वास करेंगे। हम शब्द का मतलब ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तब हम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हम एक वचन नहीं देख रहे, बहुवचन देख रहे हैं। और बहुवचन का इस्तेमाल उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की तब क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाए। आज यहां पर यीशु मसीह कहते हैं हम उसके अंदर वास करेंगे। किसके अंदर? जो वचन मानेगा, जो वचन के अनुसार चलेगा, उसके अंदर परमेश्वर का वचन जिसमें होगा उसी में पवित्र आत्मा का वास होगा। और अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिले, उसके सामर्थ्य मिले, तो इन कामों को तो आपको करना ही होगा। ये 5 वचन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इन 5 को आपके जीवन में लागू करना होगा, इसके अनुसार देखना होगा, इसके अनुसार चलना होगा, तभी आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय याद रखिएगा, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता वैसा जीवन जीना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वचन को नहीं मानोगे तो पवित्र आत्मा को नहीं मिलेगा। उस यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के अगर हम 24 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर साफ रीति से लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता है। और प्रेम रखना तभी साबित होगा जब आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हम तो यीशु मसीह को बहुत चाहते हैं, हमारे लिए सबसे प्रथम स्थान यीशु मसीह है, परमेश्वर है, लेकिन वचन नहीं मानते हैं। और यह वचन ही आपको साबित करता है कि आप यीशु से प्रेम रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, चाहे आप ढोल पीट ले, घंटी बजा ले, कुछ भी कर ले और चिल्ला चिल्ला कर जाकर बोले कि मैं
यीशु से प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यीशु से प्रेम करने वाले व्यक्ति के जीवन में वचन होगा और वो ही साबित करेगा कि वो यीशु से प्रेम करता है। जो यीशु से प्रेम नहीं करता है उसे पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो आपको समझना होगा, ये जो 5 वचन मैंने दिए हैं, ये 5 वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से मैंने आपको पढ़ के बताया है। आप इस अध्याय को पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की है उसे अगर आपको पाना है तो कैसे आपके जीवन में काम होने चाहिए और परमेश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो किस तरह आपके जीवन में होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपको ये पूरा अध्याय पढ़ना होगा। मैंने सिर्फ 5 वचन आपको दिए हैं जिससे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, तो आपको ये 5 वचन मानना बहुत जरूरी है। पहली चीज को आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पे कि प्रभु ने विश्वास कहा कि मुझ पर विश्वास करो कि मैंने वायदा किया है तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। दूसरी चीज, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है जिसे संसार तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन जो मसीह लोग हैं जो संसार से हट गए हैं, जीवन को परिवर्तन कर चुके, पवित्र जीवन जीते हैं, वो उसे प्राप्त कर सकता है। और जो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, चौथी बात यह है कि हमारे जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वास होता है और हमारा देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर बनता है। और इस परमेश्वर के मंदिर में कौन वास करेगा? पवित्र आत्मा वास करेगा। और 5वें और आखिरी वचन जो हमने पढ़ा, अगर आपने यीशु मसीह के बात को नहीं माना तो आप यीशु से प्रेम नहीं करते, और यीशु से जो प्रेम नहीं करता उसे पवित्र आत्मा का दान क्यों कर मिलेगा? मेरे प्रियो, इसीलिए आज अपने जीवन को जांचिए और देखिए कि आप बोलते तो हैं कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, लेकिन क्या आप इन कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं? इन बातों में अपने आप को पाते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है? क्या आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं? अगर हाँ, तो मेरे प्रिय याद रखिए, समय आने पर पवित्र आत्मा आपको मिलेगा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भी आप प्राप्त कर पाएंगे, उसके वरदानों को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो कंडीशन आपके लिए है, आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। जो यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएगा उसी को पवित्र आत्मा का दान मिलेगा।